अगर देखा जाए तो इंडिया को फ़ायदा होगा क्योंकि दुबई में मंदिर बन चुका है। ये जो अभी बन रहा है आज़ाद हो रहा है, ये गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मैम मेरा आपसे सवाल ये है कि दुबई में मंदिर बना, जो जिस नज़रिए पे बना वो नज़रिया ये था कि इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी किसी पे, जो जिस तरह चाहे उस तरह बात कर सकता है। पहले भी हमने देखा कि ट्रेड के हवाले से इंडिया और दुबई के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे थे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इस मंदिर बनने के बाद के ताल्लुकात जो मजबूत हो रहे हैं उसमें और इजाफा हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले बात ये है कि दोस्ती एक अलग बात है, ठीक है। जो आप मंदिर की बात कर रहे हैं ये तो इस्लामी मुल्क में होना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका मज़हब और है, हमारा मज़हब और है। तो सबसे पहली बात तो ये है। और बात रही कि जो है ना हमारी दोस्ती की, वो अलग बात है। मजबूती तो एक साइड पे चली जाती है क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें बड़ा तकलीफ़ होती है कि एक मुस्लिम कंट्री है उधर क्यों बन रहा है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि दुबई जो है पहले ये ग्लोबल विलेज है, हर किसी के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी जो टूरिज़म के ऊपर बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है। तो मुझे लगता है इट्स मोर बिजनेस टाइप जो है रिलेशनशिप बनाने के लिए उन्होंने बनाया, ताकि जो लोग हिंदू हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक उधर जो है जाकर कर सके, इबादत कर सकें, और जिस तरह मर्ज़ी, जहाँ तक आपने कहा कि इबादत कर सकें, तो वो तो हर मुल्क में, जैसे पाकिस्तान में भी मंदिर मौजूद है, तो यहाँ पर भी लोगों को इतनी लिबर्टी हासिल है कि जो भी जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या क्रिश्चियनिटी से अगर ताल्लुक़ रखता है तो अब उसको मजहबी आज़ादी मौजूद है। तो आई गेस मतलब ये एक नॉर्मल चीज़ है जो उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के लिए बनाई है, ताकि हिंदू अपनी मजहबी रसूमात जो हैं अपने तरीके से। यार हमारे मुल्क को भी जो है वो प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट करें यार ना। फिर आप तो प्रमोट करने के लिए खुद से काम करें ना यार खुद से तो करते ही हैं। अब देखिए हमारे हालात, हमारे हुक्मरान ही नहीं सही, तो हम क्या करें? हम करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन ये मंदिर बन रहा है पहले से ही है, ये दुबई में पहले से भी है। लेकिन ये जो अभी बन रहा है आज़ाद हो रहा है, ये गलत है। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हम जो भी है वो बादशाह है, को मुझे नाम नहीं उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इंडिया का ये है कि डॉलर में अगर उसको क्या नाम है अगर देता है ना यानी कोई चीज़, तो उसको महंगी पड़ती है। तो उसको अगर रुपये में अपने उसके रुपये में देता है तो उसको फ़ायदा है, उसको तो फ़ायदा है। वो अच्छा कर रहा है अपने मुल्क के लिए, उसके लिए अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहा है। इंडिया तो अपने मुल्क के लिए कर रहा है। आपने कहा कि ये बिज़नेस का भी कोई नज़रिया हो सकता है। अगर हम बिज़नेस के वाले से बात करते हैं, इंडिया ने ट्रेड की उनके साथ, लेकिन इस नज़रिए पे कहा कि मैं ट्रेड ज़रूर करूँगा लेकिन इंडियन रुपीज़ में करूँगा। ट्रेड डॉलर में होनी चाहिए थी, इंडियन रुपीज़ में करने से इंडिया क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? असल मसला तो यही है, सारी जंग तो डॉलर की यहाँ पे हर जगह चल रही है। अगर उन्होंने कहा कि हम इंडियन रुपीज़ में करेंगे तो आई रियली अप्रिशिएट द एक्ट कि उन्होंने ये कहा। हमें भी यही कहने की ज़रूरत है कि हम डॉलर के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे बल्कि हम पाकिस्तानी रुपये में करेंगे। उन्होंने अपनी पैसों को अपनी वैल्यू दी है, अपनी करेंसी को। यही हर एक कंट्री के साथ होना चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट डॉलर के ऊपर इतने डिपेंडेंट ना हो जाएं कि आपकी हर चीज़ डॉलर के साथ ही ऊपर जाए, हर चीज़ डॉलर। जिस तरीके से हम जलील हो रहे हैं कि डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है, पेट्रोल ऊपर चला जाता है, लेकिन अगर डॉलर की प्राइस नीचे आती तो पेट्रोल कभी नीचे नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हर कंट्री को अपनी ही करेंसी के में ट्रेड करना चाहिए ताकि अपने आप को बेहतर तरीके से। क्या फ़ायदा? आपने कहा कि बेहतर तरीके से अपने आप को ग्रेड कर सके, किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? देखें, अगर हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो डॉलर, आपको पता है जिस तरीके से डॉलर की रोक ली जाती है और पाकिस्तान में डॉलर ख़त्म हो जाता है, यू कैन नॉट इवन ट्रेड विद अदर कंट्रीज़। अब चाइनीज़ जो है वो भी यही कहते हैं कि हम अपनी कंट्री के अपनी करेंसी के अंदर जब करेंगे ट्रेड, तो जब आप अपनी करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आप अपने पैसे की, अपनी रुपए की, अपनी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। आप डिपेंडेंट नहीं है किसी दूसरी कंट्री के पैसों के ऊपर। अब करेंसी क्या डिपेंड करता है? सोने के ऊपर और तेल के ऊपर। सोने के और तेल की लड़ाइयाँ जो हर जगह चल रही हैं, अगर हम अपनी अपनी करेंसी में करेंगे डील विद अदर कंट्रीज़ तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। लेकिन पाकिस्तान की इतनी मुस्तहकम इकॉनमी नहीं है कि अभी हम कर सकें। इंडिया कैन डू दैट। इंडिया के जो हुक्मरान हैं आपकी नज़र में अपनी आवाम के लिए सोचते हैं? वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं या नहीं सोचते, यहाँ पर सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, वहाँ पर फिर आवाम को भी थोड़े बेनिफिट दे देते हैं क्योंकि करप्शन तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी की बात करें, कॉन्टीन्यूसली दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और पाकिस्तानी तारीख में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। नहीं जी, हमारे नवाज शरीफ साहब कितनी बार बने? कॉन्टीन्यूसली की बात हो रही है कि एक मुसलसल तौर पर 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना। नवाज शरीफ साहब जितनी दफ़ा बने हैं ना उतनी दफ़ा हुकूमत पूरी नहीं। इमरान खान साहब भी बने, वो भी हुकूमत पूरी नहीं कर सकते। अभी बनेंगे ना दूसरी बार इमरान खान साहब, यू विल सी दैट इंशाल्लाह।
ज़्यादा। क्योंकि इंडिया के लोग अच्छे भी हैं, ठीक है। आप देख लें जैसे अभी लास्ट टाइम मैच वगैरह जो हुए उसमें इंडिया और पाकिस्तान बड़ी अच्छी तरीके से मिलता है, सलामदा करता है। दूसरे ममालिक को मैंने देखा है कि वो कुर्सियाँ उठा के मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लड़ रहे हैं पाकिस्तान वाले के साथ। तो ये इंडिया इस चीज़ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इस तरह उनको ज़्यादा जो है ना अवेलेबिलिटी मिल सकती है, अच्छा स्ट्रॉन्ग बन सकता है, फ़ायदा हो सकता है उनको। जो अब हर कंट्री अपने मुल्क के लिए करता है, अच्छी जो भी करता है अच्छी। आपको क्या लगता है इंडिया में जो इकदाम उठाए जाते हैं वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद होते हैं? ज़ाहिर सी बात है, अगर जो रुपए में वो जो कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो फ़ायदा है, इसलिए तो वो कर रहे हैं। वो अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं, मेरा कहने का ये मकसद है आपसे कि अपनी आवाम के लिए करते हैं काम। हाँ, अपने ज़ाहिर से ये नज़र आ रहा है कि वो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको? क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बन चुके हैं, क्या तीसरी दफ़ा बनने की एबिलिटी भी रखते हैं? यही तो ऐसे काम करते रहे, यही काम करते रहे तो उसका कोशिश तो यही है। ये तो आवाम के नज़रिया देखना चाहिए कि उसका नज़रिया कैसे है, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे आवाम को फ़ायदा पहुंचेगा, तो वो हमें वोट देंगे और हमें दोबारा यानी कि बनाएंगे वो। अच्छा, इन दोनों ममालिक की दोस्ती जो है वो मजबूत होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर ये दोस्ती एक है वो दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन किसी हद तक। किसी हद तक? किस हद तक? मिसाल तौर पे अपने मज़हब के हट के वो दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन मज़हब में जो इन्होंने कन्वर्ट किया है ये गलत है। ये गलत है। ये गलत। अगर आप चाहते ट्रेड कर सकते थे और लेन देन के हवाले से दोस्ती सही थी, वो दोस्ती सही है, जो के कर रहे हैं पहले, वो तो कोई भी कर सकता है ये। क्योंकि लेन देन में हम भी पाकिस्तान से जाते हैं, हमारे मुल्क के दूसरे कंट्री में जाते हैं, जिस इंग्लैंड है, थाईलैंड है, जाते हैं ना। कि इमरान खान क्या क्राइटेरिया सीन क्या चल रहा है कि पहली बार हुकूमत पूरी नहीं करते? जिससे भी कुरबान से पूछा जाए उन्होंने एक ये सीन क्रिएट कर दिया, एक बहाना बना दिया हुआ है कि जी मैं 5 साल का सिनेरियो लेके आया था, मुझे 3 सालों में उतार दिया, मुझे 4 में उतार दिया। इमरान खान साहब भी ये कहते हैं मैं 5 साल का सिनेरियो लेके आया था, मुझे 4 में उतार दिया गया। इमरान खान साहब के 2 साल तो कोरोना की वजह से ज़ाया हो गए, मतलब ही वॉज, ये पेपर्स नहीं थे मैम बच्चों के, ये हुकूमत थी। अब ये आप नहीं कह सकते कि 2 साल की वजह से ज़ाया हो गया, उसमें कोई वो साइंस की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो मुल्क चलाना चाहते। मैं आपको बताती हूँ, मुल्क चलाना हो ना तो उसके लिए पैसे चाहिए होते। जब कारोबार सारे बंद है, इकोनॉमी ठप होकर बैठी है और एक इंसान ने अपने खजाने में से जो 12-12 हज़ार रुपए लोगों को दिए और वाकई मिले, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मिले। मैं तो 2 साल जो थे वो हम हुकूमत के ऊपर बर्डन थे कि हमें हमारी इकोनॉमी जैम, हमारे लोगों के कारोबार ठप, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते और इकोनॉमी जो है सारी स्टेबल करनी है इमरान खान साहब ने। तो ये पेपर्स की बात नहीं थी वाकई, जैसा कि आपने कहा, बल्कि सारा कुछ बंद करने के बावजूद आवाम को भूखे मरने से बचाया इमरान खान ने 2 साल कोरोना के दिनों में, एंड दैट इज़ अ रियली गुड एक्ट आई गेस ही हैव डन। कोई और मेरे ख्याल में हुक्मरान होता तो शायद हम भूखे ही मर जाते। आपने कहा कि कोरोना के सिचुएशन में उन्होंने हमें बचाया, ठीक है। पाकिस्तान दुनिया से अलग खिता नहीं है, दुनिया पे ही मौजूद है। दूसरे ममालिक की बात करते हैं, इकनॉमिकली स्टेबल भी होते रहे उन दौरान, ठीक है। लोगों को इमदाद भी देते रहे, पाकिस्तान को भी इमदादें आती रही, सबको इमदाद आती रही, उस लिहाज से स्टेबल भी होते रहे। लेकिन पाकिस्तान तो यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखें दूसरी कंट्रीज जो थी दे कैन अफोर्ड देयर सिटीजन्स। पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि अफोर्ड कर सकता। अब सैलाब के दिनों में आप देख लें, हम इमरान खान का काम नहीं है इमदाद ढूंढ के लाएं और अवाम को बचाएं, वज़ीर आज़म का काम था, वज़ीर आज़म का काम था। हम लोगों का भी काम है, हमने अपने पर्सनल किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपको नीचे जो आपके बॉस होते हैं वो आपको कहते हैं कोई ऑर्डर देते हैं, ठीक है। जब ऊपर वाला कोई ऑर्डर देगा तो ये वज़ीर आज़म जाएंगे ना? नहीं जी, नीचे ऊपर वाले ने ऑर्डर देना है तो वज़ीर आज़म जाएंगे। कहाँ जाएंगे वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म तो वही है ना, खुद आपने कहा कि ऊपर वाला ऑर्डर देगा तो नीचे वाले कहीं जाएंगे। नहीं जी, आप अपनी पर्सनल भी कोशिशें कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने शौकत खानम बनाया जब, तो उन्होंने खुद भी फंड्स दिए। उन्होंने ये नहीं किया कि सिर्फ लोगों को कहा कि तुम भी डाल दो फंड, तुम भी डाल दो, और ख़ुद कोई फंड्स नहीं दिए। आप ये देखें कि 63 गाड़ियों का जब काफ़िला लेकर मरीम नवाज साहिबा गई हैं, 1 रुपया किसी को दे के नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। उनको पर्सनल मतलब बीइंग अ पाकिस्तानी, उनको फ्लड में जो लोग इतने मुतासरीन थे उनकी हेल्प करनी चाहिए थी। तो ये इमरान खान साहब का एक विजन ये है कि ही हेल्प अदर्स। उन्होंने पनाहगाहें बनाई गरीबों की मदद करने के लिए। इन्होंने ऑरेंज ट्रेन बना दी कर्जा लेके, मतलब ठीक है ऑरेंज ट्रेन से बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लेकिन जब आप कर्जा लेंगे तो आपकी महंगाई की शरह ऊपर जाएगी, आपको IMF की जो बहुत सी बातें कबूल करना पड़ेंगी। तो आप इनडायरेक्टली लोगों को ट्रेन तो दे रहे हैं सफ़र करने के लिए, लेकिन आप महंगाई के एक दलदल में फेंकते जा रहे हैं जिसमें हम कर्जा लेकर दोबारा कर्जे की किस्त देते हैं, फिर कर्जा लेते हैं, फिर वो मतलब इन अ लॉन्गर टर्म आप देखें कि पाकिस्तान के लिए कैसे नीचे गिरता जाएगा।